हेलो दोस्तों, मैं हूं रतन कुमार और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल इंडियन नॉलेज बाय आरबी को। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारी हर एक अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय को ज़रूर व्यक्त करना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर आप हिंदू भाई हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। हर हिंदू भाई का हक बनता है अपने धर्म को, अपने धार्मिक पवित्र ग्रंथों को जानने का। जब हम अपने वेद, वेदांग, पुराण के नामों को जानेंगे तभी हमें हिंदू होने का गौरव प्राप्त होगा, अन्यथा हमारा जीवन अधूरा है। वेद, वेदांग, पुराण ही सनातन धर्म के मुख्य अंग हैं। हम हिंदू भाई अपने धर्म को लेकर बहुत लापरवाह हैं। यही हम हिंदुओं के पतन का कारण है बनेगा। हमारा धर्म ही हमें एकजुट, संगठित होने की शक्ति प्रदान करता है। धर्म ही हमें मजबूत बनाता है। धर्म से ही हम जुड़े रहेंगे तभी हम मजबूत रहेंगे, नहीं तो तिनके की तरह बिखरे रहेंगे। धर्म हमें संगठित करता है, एक दिशा, एक राह की तरफ ले जाता है। धर्म ही हम सब हिंदुओं का मार्गदर्शक है। हम हिंदुओं के सनातन धर्म को कोई भी बुरा भला कहकर चला जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। और सभी धर्मों के लोग अपने धर्म को सर आंखों पर रखते हैं। कोई भी सनातन धर्म पर उंगली उठाकर चला जाता है, जबकि सनातन धर्म ही सभी धर्मों से पवित्र है, सभी धर्मों का अंग है, सभी धर्मों का राजा है। सभी धर्म सनातन धर्म से ही बने हैं। सनातन धर्म को फिल्मी दुनिया वालों ने भी मजाक बनाकर रख दिया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। आप सभी को सनातन धर्म के मुख्य अंगों की छोटी बड़ी बहुत सारी जानकारियां देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। एक का महत्व। ईश्वर एक हैं, दो जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। तीन शरीर के दोष रोग हैं, वात, पित्त और कफ। तीन देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन लोक हैं, आकाश, पाताल लोक और मृत्यु लोक। तीन जीवचर प्राणी हैं, जलचर, थलचर और नभचर। तीन वायु हैं, शीतल, मंद और सुगंध। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मानव के चार फल हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव के चार शत्रु हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ। चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चार धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार उपवेद हैं, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। इन चार वेद और चार उपवेदों को मिलाकर 8 वेद होते हैं। इन 8 के 6 अंग हैं, जिन्हें वेदांग कहा जाता है या शास्त्र भी कहते हैं। 4 वैदिक युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग 17,28,000 मानव वर्ष, 4 चरण। त्रेता युग 12,96,000 मानव वर्ष, 3 चरण। द्वापर युग 8,64,000 मानव वर्ष, 2 चरण। कलयुग 4,00,000
32,000 मानव वर्ष, एक चरण। इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग या महायुग भी कहा जाता है। इन चारों युगों का योग 43,20,000 मानव वर्ष। गौ माता से पंचगव्य प्राप्त होता है: दूध, दही, गोबर, घी और गोमूत्र। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: जीभ, कान, आँख, नाक और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से मानव को आभास होता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी वस्तु कैसी है। जीभ से हम स्वाद का पता लगा सकते हैं, कान से हम किसी आवाज़ को सुनकर पता लगा सकते हैं, नाक से सुगंध को सूंघकर हम पता लगा सकते हैं, आँख से देखकर पता लगा सकते हैं कि ये गोरा है कि काला है, और त्वचा से हम पता लगा सकते हैं छूकर कि यह चीज़, ये वस्तु ठोस है या मृदुल है। 8 वेदों के जो अंग हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इन 6 वेदांगों को शास्त्र भी कहा जाता है। संगीत के 7 स्वर हैं: सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। प्रकृति के 7 रंग हैं: हरा, नीला, पीला, काला, लाल, सफ़ेद, बैगनी। सप्ताह के 7 दिन होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 सागर हैं: दूध सागर, घृत सागर, लहू सागर, दयान सागर, अमृत सागर, मदिरा सागर और क्षीर सागर। 7 द्वीप हैं: जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, कुशद्वीप, शालमाली द्वीप, क्रौच्छद्वीप, शंकरद्वीप, कुशकरद्वीप आदि। समय के 8 पहर होते हैं। दिन का पहला पहर है पूर्वा, दूसरा पहर है मध्या, तीसरा पहर है अपराह, चौथा पहर है सायंकाल। रात्रि के पहला पहर है प्रदोष, दूसरा पहर है निशीथ, तीसरा पहर है त्रियामा और चौथा पहर है उषा काल। ये चारों पहर कितना बजे से कितना बजे तक लगते हैं यह भी जानें। रात्रि का पहला पहर 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा पहर निशीथ 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर त्रियामा 12 बजे से 3 बजे तक, चौथा पहर उषा काल 3 बजे से 6 बजे तक। दिन के पहला पहर 6 बजे से 9 बजे तक पूर्वा, दूसरा पहर मध्या 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर अपराह 12 बजे से 3 बजे तक, चौथा पहर सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। अष्ट धातु, धातुएं 8 होती हैं: सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा, सीसा, रांगा। माँ दुर्गा के 9 रूप
नवरात्र के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा है माँ चंद्रघंटा, चौथा है माँ कुष्मांडा, पांचवा है माँ स्कंद माता, छठवां है माँ कात्यायनी, सातवां है माँ कालरात्रि, आठवां है माँ महागौरी, नौवां है माँ सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनका पूजा अर्चना नवरात्र में बड़े धूमधाम से मन और श्रद्धा लगन के साथ भक्त देवी माँ के श्री चरणों में पूजा अर्चना करके माता रानी के सौभाग्य प्राप्त करते हैं। 9 ग्रह हैं जो मानव जीवन के सुख दुख पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हैं जो मानव जीवन के सुख दुख के सूचक हैं। भक्ति के 9 मार्ग जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। प्रथम है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन, अर्चना, वंदना, दास, साख, आत्मनिवेदन ये भक्ति के मार्ग हैं। 9 विधि पक्ष, महापक्ष, शंख, कश्यप, कुकंद, मुकंद, वर्च, कीर। 10 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय, ऊर्ध्वा, अधम। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल भी हैं। वेद पुराण के अनुसार 14 रत्न हैं। अमृत, हलाहल विष, चंद्रमा, कामधेनु, शंख, लक्ष्मी, धन्वंतरी वैद, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ, धनुष, सुरा। ये 14 रत्न हैं जो समुद्र मंथन में प्राप्त हुए थे। 108 उपनिषद हैं जिसमें से मैं कुछ का ही नाम ले पा रहा हूँ। कठोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, ध्यानबिंदुनिषद, नादबिंदुनिषद। 16 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रकाशन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थाश्रम संस्कार, संन्यास संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ये 16 संस्कार हैं। 18 पुराण हैं और उनके 4 लाख श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण 10,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, विष्णु पुराण 23,000 श्लोक,
शिव पुराण 24,000 श्लोक, श्रीमद्भागवत पुराण 18,000 श्लोक, भविष्य पुराण 14,500 श्लोक, नारद पुराण 25,000 श्लोक, वराह पुराण 24,000 श्लोक, लिंग पुराण 11,000 श्लोक, ब्रह्मवैवर्त पुराण 18,000 श्लोक, कर्म पुराण 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक, वामन पुराण 10,000 श्लोक, स्कंद पुराण 81,100 श्लोक, मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक, गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोक, अग्नि पुराण 15,400 श्लोक। ये पुराण हैं और उनके श्लोकों की संख्या। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, और मैंने काफ़ी जानकारियाँ नहीं दे पाया हूँ, असमर्थ हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और इसके लिए मैं हमारी कुछ जानकारियाँ नहीं दे पाया हूँ, और जो जानकारियाँ हैं अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सच्चे हिंदू धर्म से हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। सभी हिंदू भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बड़ों बुजुर्गों को चरण स्पर्श।